का रगड़ा नहीं निकला। राजकुमार रोध के 5 साल के जो काम है, जो कोई काम नहीं है, उनकी वजह से चौरासी की जनता का रगड़ा निकल चुका है। बीएपी की विचारधारा या बीटीपी की विचारधारा मान लीजिए, क्या वो कमजोर पड़ गई? जैसे बीटीपी आई थी तभी समझ में नहीं आया, फिर उन्होंने 2 ही साल में बीटीपी को छोड़ दिया। बीटीपी को बनाने वालों को ये लोग गालियां देने लग गए। क्या गारंटी की बीएपी अगले 2 साल और चलेगी? हो सकता है फिर से नाम बदल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। कट टू कट लाइव अपनी जनादेश यात्रा पर आ पहुंचा है और हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की युवा नेता भगवती भेल जी। आइए इनसे कुछ सवाल करें और जाने कि आखिर विधानसभा उपचुनाव की कांग्रेस की रणनीति क्या है और क्षेत्रीय मुद्दे असल में है क्या। सबसे पहला सवाल आपसे भगवती भेल जी ये है कि आप अभी कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के बैनर तले जिनके खिलाफ प्रचार कर रही है, आप एक वक्त में उन्हीं के साथ हुआ करते थे, ऐसी खिलाफत क्यों? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सारे चैनल वाले सेम सवाल क्यों पूछते हैं। तो आपके चैनल पे भी बोल देती हूँ कि मैं उनके साथ हूँ, मैं पर्टिकुलर मेरे समाज के साथ थी, मैं अभी भी मेरे समाज के साथ हूँ। मैं हर उस संगठन या पार्टी के साथ खड़ी हो सकती हूँ जो मेरे समाज का हित सोचेगा। अगर वो सामूहिक तौर पे, सार्वजनिक तौर पे एक से ज्यादा लोगों की भलाई सोचते हैं तो हाँ हाँ उनके साथ। लेकिन जैसे ही लगने लग जाता है कि वो सबका नहीं सोच रहे, राजनीति कर रहे हैं, हम पीछे हट गए। सब मैं उनके साथ कभी थी नहीं। तो बीएपी की विचारधारा या बीटीपी की विचारधारा मान लीजिए, क्या वो कमजोर पड़ गई? क्या उन्होंने इसको एजेंडे के तौर पर लिया है? हाँ, जैसे कि राजकुमार रोत बात बात पे ये कहते हैं कि 84 की जनता ने रगड़ा निकाल दिया, रगड़ा निकाल दिया, कांग्रेस बीजेपी का रगड़ा निकाल दिया। लेकिन जब से मैं 84 में हूँ, ये मेरा चौथा पांचवा दिन है, मैं नामांकन में भी आई और जब डोर टू डोर कैंपेनिंग में हम जा रहे हैं लोगों के घर पे, तब ये दिख रहा है कि वास्तव में 84 की जनता ने कांग्रेस बीजेपी का रगड़ा नहीं निकाला। राजकुमार रोध के 5 साल के जो काम है, जो कोई काम नहीं है, उनकी वजह से 84 की जनता का रगड़ा निकल चुका है। कोई विकास यहाँ नहीं हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि एक गांव में एक हैंडपंप तक नहीं लगा है। कोई मतलब जो समाज के नाम पे बेवकूफ बनाने का काम राजकुमार जी ने किया, उस पार्टी ने जो किया है, तो मुझे लगता है कि इस बार वही जो रगड़ा रगड़ा वाला सिस्टम है, एक बेसिकली मुझे ये शब्द बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाह रही हूँ कि कहीं यही जनता आपका रगड़ा ना निकाल दे। लोगों को शिक्षा चाहिए, खाने के लिए अनाज चाहिए। ये भाषण न खाना देते हैं न दवाइयाँ देते हैं, और राजकुमार जी जो कर रहे हैं उसकी वजह से किसी को विशेष लाभ हो नहीं रहा है। तो सवाल बनता है कि राजकुमार रोध, उनकी राजनीति, बीएपी की राजनीति, उनकी विचारधारा को आप किस तरीके से? देखो, पहली बात तो मुझे ये 2018 में ही जैसे बीटीपी आई थी तभी समझ में नहीं आया, फिर उन्होंने 2 ही साल में बीटीपी को छोड़ दिया। बीटीपी को बनाने वालों को ये लोग गालियां देने लग गए। फिर इन्होंने अगले साल कहा कि हम तो निर्दलीय रहेंगे, हमारी कोई पार्टी नहीं होगी। फिर इन्होंने निर्दलीय के तौर पे धरियावाद उपचुनाव लड़ा। फिर ये कुछ महीनों में कहने लगे कि हमें तो एनटीपी लानी है। इवन एनटीपी की पोस्टर लगी गाड़ियां इनकी एरिया में घूमने लगी। फिर एनटीपी भी इनका नाम जमा नहीं थी, ये बीएपी ले आए। क्या गारंटी की बीएपी अगले 2 साल और चलेगी? हो सकता है फिर से नाम बदल जाए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आप महिला हैं, कांग्रेस से जुड़ी हैं और लगातार प्रचार में शामिल हैं, कितना समर्थन मिल रहा है कांग्रेस को, महिलाओं को? महिलाओं का काफी ज्यादा समर्थन मिल रहा है, लोगों का भी मिल रहा है, क्योंकि लोगों ने पिछले 5 साल कांग्रेस का राज देखा, अशोक गहलोत साहब का राज देखा, जिसमें लोगों की जो जन सुविधाएं जो लोगों को मिल रही थी। सबसे बड़ा टेंशन होता है, जैसे अभी सर्दियों का समय, गेहूं चने जो पकाते हैं तो हमें खेतों में पानी पिलाना होता है, जो कि मोटर से पिलाते हैं, लाइट एक्स्ट्रा लगती है। तो उस समय का जो बिल होता है वो इतना बड़ा होता है कि लोग एक तरह से कर्जे में आ जाते हैं। जितना खेत में पकता नहीं उससे ज्यादा बिल आ जाते हैं। तो गहलोत साहब की मेहरबानी जो रही, उन्होंने घर का बिल तो माफ किया, खेतों का बिल भी माफ कर दिया कि हाँ इतनी यूनिट तक आप जलाओ, आपका कोई बिल नहीं आएगा। तो हो रहा है ऐसा। अभी हॉस्पिटलों में जाते हैं, अब वो फ्री का इलाज नहीं हो रहा है जो कि पहले हुआ था। अब कोई ना कोई बहाने कर दे रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कि आपका ये कागज नहीं, वो कागज नहीं। जबकि कांग्रेस की सरकार में 25 लाख तक का आपको फ्री इलाज हो रहा था, और अगर सरकार आती तो वो 50 लाख तक बढ़ने वाला था। तो लोगों को एहसास, अंदर से एहसास है कि नहीं कुछ न कुछ है। जैसे रोजगार गारंटी 125 दिन की थी, वो वापस 100 दिन हो गई, तो 25 दिन की कमी का लोगों को एहसास है। एक आखिरी सवाल आपकी राजनीति से जुड़ा, भगवती भेल की भविष्य क्या है? वो अपने आप को कहाँ देखती है? बेसिकली मैं अभी भी ये कहूंगी कि मुझे जीवन की राजनीति शक्ति की जनता पे निर्भर करती है। मैं अभी भी चाहती हूँ कि मेरे समाज का कुछ उत्थान हो। जैसे हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दिया निर्णय पृथक
आरक्षण में वर्गीकरण, SC ST आरक्षण में वर्गीकरण, मैं पर्सनली चाहती हूँ कि वर्गीकरण होना चाहिए, जैसे हम जो खड़े हैं ये डूंगरपुर का या 84 विधानसभा का डामोर। इन लोगों से पूछो, कभी इन लोगों के यहाँ कोई ऐसी विशेष नौकरियां नहीं है, इन लोगों को ऐसा कुछ मिला नहीं है। ये लोग मुख्य धारा से अभी तक अछूते हैं, ये लोग मेन मुख्य धारा से अछूते नहीं, ये लोग ST के अंदर की भी मुख्य धारा से अछूते हैं। आप समझ सकते हैं या जनता भी समझ रही होगी कि ST के अंदर की मुख्य धारा है। और यहाँ के कई लोग जो मेन ST की धारा है उससे भी अछूते हैं। ये TSP नॉन TSP में हमारे लोग कहीं उलझ गए हैं और फिर मेन सेंट्रल लेवल पे हमारे लोग अभी पहुंचे। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे एक विधायक एक सांसद की लड़ाई हम न लड़े। हमारे लाखों लोग नौकरी करके, हमारे लोग जो सूरत अहमदाबाद में काम करते, चेन्नई में काम करते, वो लोग अपना वहाँ सब छोड़ छाड़ के यहाँ छोटा मोटा रोजगार करे, घर रहे ताकि उनकी करेगा। अभी यहाँ फिर जब लोग जाते हैं तो ऐसा होता है कि महिलाओं को पूछते हैं आपके पति कहाँ है, तो हम कहते हैं अहमदाबाद काम कर रहे, कहीं और काम कर रहे थे। जब उनको पूछते हम क्या लाए जो आज 5,000 आदमी वहाँ पे उनमें से अगले महीने 4,500 हो, फिर 4,000 हो, फिर 2,000 हो, फिर 8,000 हो, फिर लोग गाँव में काम करें। तो वो ऐसा तब होगा जब हम वास्तविक में कुछ ऐसा करें जो होगा। वो तब होगा जब हम वर्गीकरण को समर्थन दें, पृथक ST आरक्षण मांगे, जनसंख्या के अनुपात में मांगे, क्षेत्र के लोगों यहाँ के रोजगार की तरफ ध्यान आकर्षित करें। वो बाप वाले नहीं कर रहे, बीजेपी कर रहे हैं। और बीजेपी जो मुझे वो आदिवासियों की कट्टर दुश्मन पार्टी है। ऐसे में मेरा रहता है कि मैं कांग्रेस के साथ जुड़ती काम करूँ। कांग्रेस से मेरा कोई विशेष लगाव नहीं है, बैठक में खड़ी रहती है। अभी मैंने नहीं डाल रखा है, लेकिन कांग्रेस पे गमछा डाल के भी मैं कह सकती हूँ। मैं बस चाहती थी राहुल गांधी जी जो अभी कह रहे हैं कि आदिवासी देश का मालिक है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, पूरे देश के सभी की अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में मिल जाना चाहिए। ये जब लागू होगा देश में, जब भी जातिगत जनगणना होगी और कांग्रेस सरकार आएगी, जातिगत चीजें लोगों में मिलेगी, कोई यहाँ दुखी नहीं रहेगा। ब्राह्मण भी है तो जनसंख्या के अनुपात में जाएगा, दबाना है उसके अनुपात में सबको डिजर्व करते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हो, राजनीति विशेष नहीं है। मैं पहले भी मेरा ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा था, अभी भी मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा है। मैं नॉर्मल पढ़ने वाली लड़की हूँ, अपना छोटा मोटा काम धंधा, मैं बिजनेस लाइन में भी हूँ, सारी चीजें मैं करती हूँ। ये अभी मेरा लालच उधर नहीं गया और मुझे लगता भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि राजनीति एक दलदल है जिसमें मैं ज्यादा उलझना नहीं चाहती। बस अभी मेरे समाज को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं खड़ी हूँ। ये सारे ब्लॉगर्स मुझे न खिलाते हैं न मेरे सरकार खिलाते हैं। मैं चाहती हूँ बच्चों को पढ़ाए हेल्दी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत कट टू कट लाइव के साथ जुड़ने के लिए। ऐसी जनादेश यात्रा लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ मौजूद थी भगवती भेल, जिन्होंने अपनी विचारधारा, अपने मन की बात, अपने दिल की बात कट टू कट के कैमरे के सामने रखी। जनादेश यात्रा यूं ही जारी है, कट टू कट लाइव की चुनावी यात्रा यूं ही जारी है। देखते रहिए कट टू कट लाइव चुनावी अपडेट के लिए। नमस्कार।